आ गया, यानी ए बी और बी सी जोड़ने पे पूरा एसी के बराबर आ गया, तब तो हमारा वो संरेख है। अगर बराबर नहीं है, संरेख नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये सीधी रेखा में होंगे तो क्या होगा, ये देखिए इन दोनों को मिलाने से फिर से वही पूरी रेखा बन जाएगी। लेकिन अगर ये सीधी रेखा में यानी संरेख नहीं होंगे तो ये और ये मिलाने पर उनसे बड़ी रेखा बनेगी। यानी जहां ये बिंदु पहले हैं, अगर हम यहाँ बात करें तो एक बिंदु यहाँ पर पड़ रहा है, एक बिंदु यहाँ पे पड़ रहा है, लेकिन जब इसको मिला देंगे तो ये उससे ज्यादा बन जाएगा। तो कहने का मतलब, अगर ये तीनों बिंदु यानी इसको अगर हमें संरेख दिखाना है तो ये यानी ये वाला प्लस ये इतना बराबर ये पूरा आना चाहिए, तब हमारा क्या होगा, संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है, तो क्या होगा ऐसी इसी कंडीशन समझिए, अगर ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में हैं तो इनका कुछ भी क्षेत्रफल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर ये जब थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होंगे तब जाके हमारा क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा, तब इसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। लेकिन अगर ये तीनों एक ही रेखा में हैं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज ही नहीं बनेगा तो क्या होगा, वहां पर उसका क्षेत्रफल शून्य आएगा। यानी दूसरा तरीका क्या है, हम इसको किससे त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रयोग करके लगा सकते हैं। तो पहला तरीका हुआ कि हाँ, ये इतना प्लस ये इतना बराबर ये पूरा होना चाहिए। मतलब यहाँ समझिए, अगर हम ए बी में क्या जोड़ दें, बी सी जोड़ दें, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक यानी ए सी के बराबर होना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि ये रेखा यहाँ तक, ये यहाँ तक, पूरा जोड़ेंगे पूरा बनेगा अगर ये संरेख है तो। अगर ये ऊपर नीचे है तो ये यानी अगर यही बिंदु ऊपर नीचे हो जाएगा, जैसे मान लीजिए एक रेखा यहाँ से यहाँ तक हो गई, ये हो गया हमारा ए, यहाँ हो गया बी, यहाँ हो गया सी। अगर ये बात करें हम तो इस कंडीशन में क्या होगा कि ए बी बी सी, जब इसको हम नीचे करेंगे तो ये फैल जाएगा, यानी कि तब वो ए सी के बराबर नहीं आएगा, ए सी से ज्यादा आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि रेखा के आधार पर हम कैसे पता लगाएंगे कौन सा संरेख कौन सा नहीं। तो इसमें क्या आना चाहिए, इसमें हमारा आना चाहिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। अभी जरूरी नहीं हर बार यहाँ बी रहेगा, यहाँ से अब चाहे जो आगे पीछे कर सकते हैं, बस इतना ध्यान दीजिएगा, ये इतना प्लस ये इतना बराबर ये इतना होना चाहिए बस। अगर ये ऐसा है तो ये क्या होगा, तो ये होगा संरेख। क्या होगा, ये संरेख। अगर ऐसा नहीं होगा तो ये संरेख नहीं होगा। पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि हम यहाँ पर अगर इसको एक त्रिभुज मान लें, क्या मान लें, यानी जो बिंदुएं हैं इनको किसी त्रिभुज के शीर्ष मान लें, तो ये ए मान लेते हैं, यहाँ बी मान लेते हैं, यहाँ सी मान लेते हैं। अगर ये किसी त्रिभुज के शीर्ष हैं तो जो इनका क्षेत्रफल यानी जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। अगर ये 0 हो गया तब तो ये संरेख है। क्यों? क्योंकि अगर ये संरेख सीधी रेखा में हो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, तो यानी त्रिभुज शीर्ष बनेंगे ही नहीं। अगर ये त्रिभुज शीर्ष है नहीं तो इसका क्षेत्रफल कुछ आएगा नहीं। अगर इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ आ जाता है तो फिर ये हमारा क्या होगा, संरेख नहीं होगा।